फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मज़े में हो? चलो, तो आज का हम वीडियो थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे हम देखने वाले हैं। आज हम रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो IUPAC नॉमेनक्लेचर वाला टॉपिक है, उसको हम थोड़ा आज के दिन रोक देते हैं, उसको कल से कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है ट्रिक्स टू लर्न द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उनको लर्न करने की ट्रिक्स हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सबको पता है, लेकिन सबको ये बात भी पता है कि इन एलिमेंट्स को हम इजीली लर्न नहीं कर सकते हैं। हमने कितनी बार उनको रटा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो एलिमेंट्स हमारे लर्न नहीं हुए। और इसलिए हमें ऐसी कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत है जिसके हेल्प से हम पीरियोडिक टेबल के अंदर के पूरे एलिमेंट्स को इजीली लर्न कर सकें। और इसलिए मैंने अपने माइंड का स्टडी किया। और यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट अवर माइंड। अवर माइंड इज ऑफ फोटोग्राफिक मेमोरी पैटर्न। कौन से टाइप का है हमारा माइंड? फोटोग्राफिक मेमोरी पैटर्न। एज अवर माइंड इज ऑफ फोटोग्राफिक मेमोरी पैटर्न, इट कैन थिंक्स ओनली ऑन इमेजेस। वो सिर्फ इमेजेस के ऊपर थिंक आउट कर सकता है। अगर आपको किसी चीज़ की इमेज दिखी तो वो उसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रख सकता है, और अगर आपको किसी चीज़ की इमेज नहीं दिखी तो वो उसको दिमाग में भी नहीं रखता। उसको हम कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी पैटर्न। और इसलिए मैंने क्या किया कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स की इमेजेस बना डाली। और सिर्फ एलिमेंट्स की ही नहीं तो नंबर्स की भी क्या बना डाली? इमेजेस। और उन दोनों इमेजेस के बीच में कोरिलेशन फॉर्म किया, और वो कोरिलेशन, वो जो दो एलिमेंट दो इनके बीच में जो कोरिलेशन फॉर्म हुआ, उसके हेल्प से हम कोई भी नंबर अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज हम यहाँ पे देख रहे ट्रिक्स। कौन सी ऐसी ट्रिक्स है? लेकिन ये सभी ट्रिक्स को लर्न करने के लिए आपको सबसे पहले तो जो नंबर्स हैं, उन नंबर्स की ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। तो हमने कुछ नंबर्स देखे थे और उसके आगे के कुछ नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान में रखेंगे 5 हम ऐसा लिखते हैं। अब ये जो 5 है, इसको मराठी या हिंदी में हम ऐसा लिखते हैं। मराठी या हिंदी में हम ऐसा लिखते हैं। और इसके ऊपर से अगर हम लाइन खींच देंगे तो कौन सा वर्ड होगा? ये जल्दी बोलो। ये 5 है, इसके ऊपर से अगर लाइन खींच देंगे तो कौन सा वर्ड बनेगा? जल्दी बोलो, कौन सा वर्ड बन गया? प। ठीक है, तो ये वर्ड है कौन सा? प। उसके बाद और जो नेक्स्ट नंबर है वो कौन है? 6। और आपको अगर पता है 6, तो मराठी या हिंदी में हम 6 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अरे लिखते हो कि नहीं? चलो, वेरी गुड। तो 6 इस तरह लिखते हैं, बराबर। और 6 को मैं अगर इसके ऊपर लाइन खींच देता हूँ और यहाँ से ऐसे अगर ऐसा लिख देता हूँ तो कौन सा वर्ड हो जाएगा? चलो बोलो, कौन सा वर्ड हो जाएगा? ये हो जाएगा ह। ठीक है, कौन सा वर्ड हो जाएगा? ह। इसी के साथ साथ ये है 7। क्या है ये? 7। और इस 7 को अगर मैं इस तरह ऐसे मोड़ दूँ, ठीक है ना, 7 को अगर मैंने इस तरह इधर मोड़ दिया तो, और उसको इसी लाइन दे दी, तो ये वर्ड बन जाएगा। तो आप ही को बताना है कौन सा वर्ड बन जाएगा। कौन सा वर्ड है? ये त। ठीक है, ध्यान में रखेंगे ये कौन सा वर्ड है? त। अब उसके बाद ये है, ठीक है, कौन है ये? 8। बचपन से जानते हो आप इसको। कौन है ये? 8। मैं फिर से इसको इस तरह लिख देता हूँ। ये वर्ड है 8, नंबर है 8। अब यहाँ पे ये नंबर है 8, तो ये मैं फिर से एक 8 लिखता हूँ। ये मैंने एक 8 लिख दिया। और अगर मैंने यहाँ से इसको इस तरह मिटा दिया तो ये कौन सा वर्ड बनेगा? जल्दी बोलो, कौन सा वर्ड बनेगा? वेरी सिंपल। ऐसा क्या रहता है? बोलो साहब, क्या हो गया? ड। तो ध्यान में रखेंगे आप इन सब बातों को। 5 को हम क्या कहेंगे? प। ठीक है, वंस मोर, 5 को हम क्या कहेंगे? प। 6 को हम क्या कहेंगे? ह। ध्यान में रखते रहेंगे सब। ठीक है, वंस मोर, 5 को क्या कहेंगे? प। 6 को क्या कहेंगे? ह। ठीक है,
7 को हम कहेंगे त, 7 को क्या कहेंगे त, और 8 को क्या कहेंगे ड। ध्यान में रखेंगे आप। वंस मोर, 8 को क्या कहेंगे ड, ठीक है। उसके बाद 8 हो गया। 8 के बाद अगर हम किसको लिखेंगे 9 को, तो ये हो गया 9, और इस 9 को अगर मैं इस तरह कर दूं, मतलब ऐसा थोड़ा मोड़ दूं, तो ये बन जाएगा, और ये कौन सा वर्ड बन गया न। ध्यान में रखेंगे आप, 9 को क्या कहेंगे न, ठीक है। तो और लास्ट वाला है 9 को कहेंगे न, और ये कौन है, ये है 0। ये क्या है, ये है 0, और ये 0 को हम इस तरह लिखते हैं, और इसको अगर इस तरह कर दिया तो ये कौन सा वर्ड हो गया व। कौन सा वर्ड हो गया व, और हम इसको इस तरह लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा ब। तो ध्यान में रखेंगे आप, तो ये 0 है, 0 को ये ऐसे कर दिया तो ये हो जाएगा व, या ऐसे कर दिया तो ये हो जाएगा ब। तो इसलिए हम 0 को क्या बोलेंगे, कभी व बोलेंगे तो कभी ब बोलेंगे, ठीक है। सो ध्यान में रखेंगे आप, इन सभी एलिमेंट्स को, सॉरी इन सभी नंबर्स को किस तरह ध्यान में रखना है एक बार आप आपके नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया सी बात हमने यहाँ पे देखी है। चलो वंस मोर मैं रिवाइज कर रहा हूँ, सभी को आप अच्छे से बताएंगे। चलो फास्ट। 5 को क्या कहेंगे, जल्दी बोलो 5। 5 को क्या कहेंगे फास्ट, 5 को क्या कहेंगे प, वेरी गुड। 6 को क्या कहेंगे जल्दी, 6 को क्या कहेंगे हाँ, करेक्ट है। फिर 7 को क्या कहेंगे जल्दी बोलो 7 तो त, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट 8 को क्या कहेंगे जल्दी बोलो, 8 को क्या कहेंगे ड, वेरी गुड। 8 को क्या कहेंगे ड। उसके बाद 9 को क्या कहेंगे जल्दी बोलो, क्या कहेंगे 9 को न, ठीक है, चलो वेरी गुड। 9 को कहेंगे न। और उसके बाद 10 को क्या कहेंगे जल्दी बोलो, 10 को कुछ नहीं कहेंगे, 10 की जगह 0 को कहेंगे। 0 मतलब क्या होता है, 0 मतलब व और ब, ठीक है। तो इस तरह ये 5 to 9 तक के नंबर्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं। आफ्टर सीइंग दिस नंबर फ्रॉम 5 to 10, तो अभी हम जो एलिमेंट्स हैं ट्रेडिशनल वे से जिस तरह आप एलिमेंट्स को लर्न करते थे उस तरह आपको एलिमेंट्स को लर्न नहीं करना है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इन सभी नंबर्स को एक बार मिटा देता हूँ, और इन सभी नंबर्स को एक बार मिटा देने के बाद हम फिर से आपको बताना है कि ये इनके नंबर्स जो है तो ये क्या है, ठीक है। वंस मोर आप बताएंगे मुझे 5, जल्दी बताओ आप फास्ट, ठीक है। 5 क्या होगा, 5 मतलब जल्दी आंसर करेंगे। 5 तो क्या हो गया प, बहुत सारे बच्चों आंसर दे रहे, 5 तो प। चलो नेक्स्ट 6 तो क्या होगा जल्दी बोलो, 6 तो ह, वेरी गुड। 6 तो क्या हो रहा ह। उसके बाद 7 है, तो 7 तो क्या हो जाएगा, 7 तो हो जाएगा त, ठीक है। वंस मोर 7 तो क्या हो जाएगा त। उसके बाद कौन है 8 को हम ऐसा लिखेंगे, तो 8 का क्या हो गया ड, क्या हो गया ड। उसके बाद 9, तो 9 को हम क्या लिखते हैं न, ठीक है। 9 को क्या लिखते हैं न। और जो लास्ट वाला होता है कौन होता है 0, तो 0 को हम क्या लिखते हैं व और ब, ठीक है। 0 को क्या लिखते हैं व और ब। तो इस तरह हमारे पास ये जो सभी नंबर्स हैं, तो 5 को हम प कहेंगे, 6 को हम ह कहेंगे, 7 को हम त कहेंगे, 8 को हम ड कहेंगे, 9 को हम न कहेंगे, 0 को हम व और ब कहेंगे। क्लियर है। चलो रिवाइज करते। प बोलो, आप कुछ नहीं बोल रहे। प तो 5, ड बोलो, मैंने जैसे भी ड बोला आपके दिमाग से उधर से आना चाहिए, ड तो 8, ठीक है। ये सभी नंबर्स आपके अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए। अभी हम एलिमेंट की तरफ चलते हैं। अभी मैं आपको एक आज एलिमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा एलिमेंट है। आज का हमारा जो एलिमेंट है उसका नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है, अमेरिसियम, ठीक है। क्या नाम है एलिमेंट का, अमेरिसियम, ठीक है। और उसका एटॉमिक नंबर है 95। तो एलिमेंट का नाम है अमेरिसियम,
और उसका एटॉमिक नंबर है 95। अभी ये अमेरिसियम को किस तरह लर्न करना है वो हमें यहां पे देखना है। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द अमेरिसियम। अब अमेरिसियम का जो सिंबल होता है वो AM होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अमेरी पढ़ो इस वर्ड को। आप ये वर्ड को पढ़ने के बाद आपके मन में कौन आती है? बोलो, कौन आती है? अमेरिसी। अगर मैं यहां पे ये लगा दूं तो ये कौन सी कंट्री बन जाएंगी? कौन सी कंट्री बन जाएंगी? बोलो, कौन सी कंट्री बन गई? अमेरिका। अमेरिसियम, इसलिए मैं बोल रहा हूं कौन आ रही है? अमेरिका आ रही है। डू यू अंडरस्टैंड? सो इसलिए आपके ध्यान में, आपके दिमाग में कौन आ गई? कौन सी कंट्री आ गई? अमेरिका आ गई। और अगर आपके दिमाग में अमेरिका आ गई तो आप सबको पता है अमेरिका। तो अमेरिसियम जिसका सिंबल है AM, उससे आप कौन सी कंट्री ध्यान में रखेंगे? अमेरिका ये कंट्री ध्यान में रखेंगे। कौन सी कंट्री ध्यान में रखेंगे? अमेरिका ये कंट्री ध्यान में रखेंगे। और जो अमेरिका है, अब इसका एटॉमिक नंबर है 95। क्या है इसका एटॉमिक नंबर? 95। अभी आप सबको पता है, क्या पता है? ये क्या है? पेन। चलो ये तो मार्कर है, लेकिन हमारे पास जो क्या रहता है? पेन। आप सबको पता है पेन, ठीक है। और ये जो पेन है, इस पेन की यहाँ पे जो रहती है उसको हम क्या कहते हैं? बोलो, इस पेन की यहाँ पे जो रहती है उसको हम क्या कहते हैं? चलो बोलो जल्दी, सब फास्ट बोलेंगे। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे। क्या बोलते हैं इसको? ये पेन है, ये भी बेचारा गिर गया, ठीक है, सो डोंट वरी। तो ये कौन है? पेन है। और इस पेन की ये जो है कौन है? नीप है, ठीक है ना। इस पेन की ये जो है कौन है? नीप है। और इस पेन की ये जो नीप है ना, तो जस्ट कंसीडर ये एक स्पेशल पेन है। कैसा पेन है? स्पेशल पेन है। और ये मैंने इस पेन की ये जो क्या दिख रही है आपको? नीप, ये मैंने कहां से लाई है? अमेरिका से लाई है। कहां से लाई है? अमेरिका से लाई। ऐसा हमें इमेजिन करना है, ठीक है। तो क्या इमेजिन करना है? ये जो पेन है, इस पेन की जो इंक, सॉरी क्या है, नीप है, वो हमने कहां से लाई है? अमेरिका से लाई है। तो इसलिए अमेरिसियम से आप ध्यान में रखेंगे अमेरिका। अब आप ही मुझे बताएंगे 9, वहां पे देख के बताएंगे 9 मतलब कौन सा वर्ड हो रहा है? न। 9 मतलब कौन सा वर्ड हो रहा है? न। और 5 के रिलेटेड कौन सा वर्ड है? प। तो ये हो गया न प। क्लियर है? वंस मोर, 9 के रिलेटेड कौन सा वर्ड हो गया? न। और 5 के रिलेटेड हो गया प। तो न प से यहां पे कौन सा वर्ड बन गया? नीप। किसकी नीप? पेन की नीप। किसकी नीप? पेन की नीप। ध्यान में रखेंगे आप, पेन की नीप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये जो पेन की नीप है वो आपने कहां से लाई? अमेरिका से लाई। तो इसलिए एलिमेंट का जो नाम होगा, द नेम ऑफ द एलिमेंट विल बी अमेरिसियम, ठीक है। क्या नाम हो जाएंगे एलिमेंट का? वंस मोर, अमेरिसियम। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 95, तो आप बोलेंगे डोंट वरी, व्हाट्स प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्या 95? 9 मतलब न, 5 मतलब प। तो न प से बन जाएंगी नी प, ठीक है। वंस मोर, न प से क्या बन जाएंगी? नी प। और ये जो पेन की क्या है? नीप है। पेन की जो क्या है? नीप है। वो कहां से लाई है? वो अमेरिका से लाई है। कहां से लाई है? अमेरिका से लाई है। तो ये पेन की नीप अमेरिका से लाई है, ठीक है ना। तो इससे एलिमेंट का नाम होगा अमेरिसियम। क्या नाम हो जाएंगे एलिमेंट का? अमेरिसियम। और उसका जो सिंबल रहेगा, द सिंबल ऑफ द एलिमेंट इज AM, ठीक है। सिंबल ऑफ द एलिमेंट विल बी AM। डू यू अंडरस्टैंड? तो इस तरह हमने देखा है अमेरिसियम,
डू यू अंडरस्टैंड। और आपको पूछा व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ अमेरिसियम, तो आप बोलेंगे अमेरिसियम से अमेरिका, अमेरिका से क्या लाई थी नीप, नीप तो न तो 9, प तो 5, तो हो गया 95। क्लियर है, कितना अच्छा है। चलो नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं। अब इसके बाद का हम नेक्स्ट एलिमेंट पढ़ते हैं। डू यू अंडरस्टैंड, सबका ओरली लर्न होना चाहिए, ऐसे आपको रिकॉल करना है, ठीक है। कैसे करना है मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलो टॉपिक की तरफ चलते हैं। वी आर डिस्कसिंग हियर द नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। अभी हम जो एलिमेंट पढ़ रहे हैं वो बहुत बढ़िया सा एलिमेंट है। उस एलिमेंट का जो नाम है, नेम ऑफ दैट एलिमेंट इज क्यूरियम, ठीक है। नेम ऑफ दैट एलिमेंट इज क्यूरियम। और इसका जो सिंबल है, द सिंबल ऑफ दिस एलिमेंट इज सीएम। तो सीएम स्टैंड्स फॉर क्यूरियम, ठीक है। सिंबल ऑफ दिस एलिमेंट इज व्हाट, सीएम। तो सीएम स्टैंड्स फॉर क्यूरियम, सीएम स्टैंड्स फॉर क्यूरियम। तो ये हमारे पास एलिमेंट है, इसका सिंबल है सीएम और इसका नाम है क्यूरियम, ठीक है। अब ये जो क्यूरियम है, अब ये जो कौन है, क्यूरियम है, इसका जो सिंबल है वो है सीएम और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 96, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 96 और इस एलिमेंट का जो सिंबल है वो है सीएम। तो सीएम स्टैंड्स फॉर क्यूरियम, ध्यान में रखेंगे आप। वंस मोर, सीएम स्टैंड्स फॉर क्यूरियम। तो क्यूरियम इसका सिंबल है और इसका एटॉमिक नंबर है 96, क्यूरियम। अब क्यूरियम के रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है, कौन सा वर्ड ध्यान में रखना है, कैरम, ठीक है। वंस मोर, क्यूरियम के रिलेटेड आपको जो वर्ड ध्यान में रखना है वो कौन सा वर्ड ध्यान में रखना है, कैरम। और क्यूरियम के रिलेटेड अगर आप क्या ध्यान में रखेंगे, कैरम ध्यान में रखेंगे, क्यूरियम कैरम, ठीक है। तो इसका ये करेंगे, इसका वो यूएम कैरम हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूरियम के रिलेटेड आपको इमेज क्या की देखनी है, कैरम की इमेज देखनी है। और आप सबको कैरम, कैरम बोलने के बाद आपके दिमाग में कौन आ जाएगा, कैरम आ जाएगा। आपके दिमाग में आपको इमेज दिखने लगेंगी, किसकी इमेज दिखने लगेंगी, कैरम की इमेज दिखने लगेंगी, ठीक है। अब ये जो आपको कैरम दिख रहा है तो आपकी एक सिस्टर है, ठीक है ना। कौन है आपकी एक सिस्टर, वो दिन रात कैरम खेलती रहती है, वो बहुत चैंपियन है समझो, क्या की, कैरम की। वो दिन रात कैरम खेलती रहती है और आपको मुझे उसका नाम बताना है। चलो बताओ, ये जो अभी नंबर है, इस नंबर से आपको उसका नाम बनाना है, ठीक है। तो बोलो 9 और ये 6, ठीक है। तो आई वांट टू नो द नेम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 9 है, सॉरी 96 है। तो आपको उसका नाम बनाना है। चलो आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। तो मुझे बताना है कि उसका नाम क्या रहेगा। 9 मतलब, बोलो जल्दी, 9 मतलब न और 6 मतलब ह, ठीक है। 9 मतलब न है और 6 मतलब ह है, तो फिर उसका नाम हो जाएगा नेहा, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा, नेहा, ठीक है। सो ध्यान में रखेंगे, ये नेक्स्ट एलिमेंट हमने पढ़ा है जिसका एटॉमिक नंबर है 96। तो आप अभी ध्यान में कैसे रखेंगे, बहुत इजी है ध्यान में रखना। क्या करेंगे आप बोलेंगे क्या, नेहा, तो उसका नाम है नेहा। तो नेहा आपकी कौन है, सिस्टर है और वो दिन रात क्या करती रहती है, कैरम खेलती रहती है। अगर आपको प्रश्न पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 96, तो 9 मतलब न और 6 मतलब ह, तो 96 मतलब क्या हो गया, नेहा, नह से आपके दिमाग में कौन आ जाएगा, नेहा। और नेहा दिन रात क्या करती रहती है, कैरम खेलती रहती है, ठीक है। नेहा दिन रात क्या करती रहती है, कैरम खेलती रहती है। और नेहा दिन रात कैरम खेलती रहती है, तो कैरम से आपको एलिमेंट याद आ जाएगा, क्या नाम है उसका, क्यूरियम, ठीक है। कैरम से आपको एलिमेंट याद आ जाएगा, क्या नाम है उसका, क्यूरियम। डू यू अंडरस्टैंड? एंड सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाट, क्यूरियम।
क्यूरियम के रिलेटेड वर्ड हो गया कैरम, और कैरम कौन खेलती रहती है? नेहा खेलती रहती है। क्या खेलती रहती है? कैरम खेलती रहती है। डू यू अंडरस्टैंड? सो इस तरह आपको ध्यान में रखना है कि क्यूरियम के रिलेटेड जो वर्ड है वो है कैरम, और कैरम कौन खेलती रहती है? नेहा। आपको पूछा व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्यूरियम, तो क्यूरियम के रिलेटेड आपको याद आएगा कैरम, और कैरम कौन खेलती रहती थी? नेहा। तो नेहा न 9 ह 6 नेहा। डू यू अंडरस्टैंड? चलो ये भी और एक एलिमेंट हो गया। अभी और एक लास्ट एलिमेंट मैं आपको बता देता हूं, और बाकी के एलिमेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। और अभी नेक्स्ट एलिमेंट इज बर्केलियम। नेक्स्ट एलिमेंट इज बर्केलियम। बहुत ही बढ़िया एलिमेंट है बर्केलियम, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट इज बर्केलियम। बर्केलियम, और इसका सिंबल है बीके। एलिमेंट का नाम है बर्केलियम, सिंबल है बीके, और उसका जो एटॉमिक नंबर है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 97। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है बर्केलियम, सिंबल है उसका बीके, और उसका एटॉमिक नंबर है 97। तो आप मुझे बताओ बर्केलियम के रिलेटेड एक वर्ड है, कौन है? बक। तो अगर मैं बक के रिलेटेड वर्ड लिखूं तो एक वर्ड यहां पे बन जाता है। क्या बन जाता है? बैंक। ध्यान में रखेंगे कौन सा वर्ड बन रहा है? बैंक। तो बर्केलियम के रिलेटेड एक वर्ड बन रहा है, क्या नाम है उसका? बैंक। ठीक है, और आपके घर के पास में एक क्या खोली है? बैंक खोली है। आपके घर के पास में एक क्या खोली है? बैंक खोली है। और किसने बैंक खोली है? 9। चलो बोलो 9 तो न, और 7 तो त। ठीक है, वंस मोर 9 तो न और 7 तो कौन सा वर्ड बन गया? नेता। ध्यान में रखेंगे कौन सा वर्ड बन गया? नेता। तो नेता ने आपके घर के बाजू में क्या खोली है? बैंक। बैंक किसने खोली है? नेता ने। ध्यान में रखेंगे 3 वर्ड हो गए। चलो बोलो। ठीक है, अमेरिका से आपने क्या लाई थी? बोलो जल्दी फास्ट। अमेरिका से आपने क्या लाई थी? नीप लाई थी। तो नीप के रिलेटेड क्या हो गया? 95। अमेरिका से आपने नीप लाई थी। ठीक है, उसके बाद कैरम कौन खेलती रहती है? कौन खेलती रहती है? कैरम। ठीक है, कैरम कौन खेलती रहती है? नेहा। नेहा क्या खेलती रहती है? कैरम। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेता ने क्या खोली थी? जल्दी बोलो। नेता ने क्या खोली थी? नेता ने क्या खोली थी? बैंक। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स है, एंड वी हैव सीन दीज एलिमेंट्स, एंड आफ्टर सीइंग दैट ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, अभी हम आगे की बातें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये सभी एलिमेंट्स को आप बड़े अच्छे तरीके से अच्छे से लर्न रखेंगे। ठीक है, चलो बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो 3 एलिमेंट, नेता ने क्या खोली थी? बैंक। बैंक से आ गया बर्केलियम। बैंक से कौन आ गया? बर्केलियम। सिंबल है बीके, और एटॉमिक नंबर है 97। ठीक है, चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहना है, और मजे करते करते पढ़ाई करनी है। थैंक यू सो मच।